सतनाम फिट कर दिया ताकि जीव भ्रमित हो जाए, उसको लगे मेरे पास भी सतनाम आ गया है, मुझे भी सतनाम मिल गया है, जबकि सतनाम कोई जपने की चीज ही नहीं है। सतनाम तो अखंड नाम को कहते हैं, जपा नहीं जाता है, वो जपने में आता ही नहीं है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, ज्योति निरंजन ओंकार अरंकार सोहंग शक्ति की जगह ज्योति निरंजन ओंकार अरंकार सोहंग सतनाम, ज्योति निरंजन ओंकार अरंकार सोहंग सतनाम, इसमें उलझा दिया जीव को। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, साधु सिद्ध त्रिदेव आदि सब इन 5 शब्द में अटके और मुद्रा साध रहे घट भीतर, आंख बंद करके कान बंद करके और ध्यान लगा के त्रिकुटी में मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके, ये वापस लटक गए आके मां के गर्भ में। सारा जीवन बर्बाद हो गया इनका। इसलिए कबीर साहब ने कहा, आंख न मूंदो और कान न रूंदो और तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन। आंखें खुली होंगी तुम्हारी और तुम्हारी सुरता कहां लगी होगी, सीधे मालिक के साथ। खुली आंखों से तुम ध्यान करोगे, खुली आंखों से तुम परमात्मा का नाम सिमरन करोगे। इसमें जाप की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें सिमरन की जरूरत है। सिमरन और जाप, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जाप का मतलब होता है कुछ मंत्रों का जाप करना, कुछ नामों का जाप करना, कुछ अक्षरों का बार बार जाप करना। और सिमरन का मतलब होता है सिमरन, यानी स्मरण। स्मरण से सिमरन बना है। स्मरण का मतलब होता है याद करना। जैसे मैं कहूं अपने अपने माँ बाप का स्मरण करो, अपने गुरु का स्मरण करो, नाम नहीं जपो, स्मरण करो। तो क्या करोगे, गुरु जी को याद करोगे। इसी प्रकार परमात्मा को याद कैसे करना है, नाम नहीं जपना उसका, उसका कोई नाम ही नहीं है, वो तो अनामी पुरुष है, उसका कोई नाम ही नहीं है। इंसानों ने नाम रख दिए उसके और बिल्कुल उल्टी रीत चला दी। बाप बेटे का नाम रखता है, तुम्हारे घर में बच्चे पैदा होते हैं, कौन नाम रखता है उसका, माँ और बाप। माँ बाप बच्चे का नाम रखते हैं, समझ में आता है। यहाँ बच्चा बाप के नाम रख के बैठा हुआ है, यानी एक आदमी, एक इंसान भगवानों के नाम रख के बैठा हुआ है। अल्लाह वाहिगुरु का नाम रख डाला उसने, उल्टी गंगा बह गई। तो क्या करना है, अब उसको जानना है जिसका कोई नाम ही नहीं है। नाम अनाम, कबीर साहब कह रहे हैं वो कौन सा नाम है, अनाम है। नाम अनाम अनंत रहत है और दूजा तत्व ना कोई, और कहें कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई। यानी जब ये अक्षरों की खोज नहीं हुई थी, आ ई ई उ का खा गा ए बी सी डी, ये अक्षर जब नहीं बने थे, बताओ परमात्मा का नाम क्या था, किसने रखा था परमात्मा का नाम, कौन सी भाषा में था परमात्मा का नाम। सारे अक्षर बनाने के बाद इस इंसान ने परमात्मा के तमाम नाम रख डाले, हजारों लाखों नाम रख दिए। तो कबीर साहब को कहना पड़ा कि कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला कोय। यानी लाखों करोड़ों नाम जो इंसान रख के बैठा है परमात्मा के, चलो रख दिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हमने भी रखा पानी का नाम पानी, वरना पानी चाहिए होता तो अभी क्या बोलते उसको, इशारे करते फिरते। अच्छी बात है, नाम रख लिया। कटोरी का नाम कटोरी रख लिया, गिलास का नाम गिलास रख लिया, पेड़ का नाम पेड़ रख लिया, अच्छी बात है। अच्छी बात है कि सारे संसार में हमने हर नाम रख लिया, लेकिन जपने के लिए थोड़ी नहीं रखा है। ऐसा थोड़ी नहीं है कि मुझे सोना चाहिए तो मैं सोना सोना जपूंगा, ऐसा थोड़ी नहीं है मुझे चांदी चाहिए तो मैं चांदी 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 जपूंगा, ऐसा थोड़ी नहीं मुझे कार चाहिए तो मैं कार कार जपूंगा, कार आ जाएगी। नाम रखना बुरी बात नहीं है, परमात्मा के नाम रख लिए, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, राम, ईश्वर, परमात्मा, हजारों नाम रख दिए, अच्छी बात है, ताकि समझ में तो आ रहा है किसकी बात चल रही है। लेकिन इसको जपना है, इसको प्राप्त करने के लिए ये महामूर्खता है। नाम जपने से परमात्मा नहीं मिलता है, नाम सिमरन करने से मिलता है। इसलिए बाबा नानक कह रहे हैं, एक को सिमरो नानका, सिमरो जपो नहीं, एक को सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए जब में ते मर जाए। इसी को बोला गया, कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर जप जप नहीं, सिमर सिमर नर उतरो पारा। इसी को कबीर साहब ने कहा, राम सिमर पछताएगा जप नहीं, वरना तुम जप करवा ही नहीं सकते किसी से।
हिंदू कहेगा मैं राम जपूंगा, मुसलमान कहेगा मैं राम नहीं जपूंगा। कैसे तुम एक नाम दे दोगे सबको? पहले तो इसी में झगड़ा हो जाएगा। ये तो हिंदुओं का गुरु है जी, राम राम देता है। मुसलमान आएगा ही नहीं तुम्हारे पास। तुम अल्लाह अल्लाह देने लग जाओ, वो कहेगा नहीं ये तो मुसलमानों का गुरु है, कोई ईसाई नहीं आएगा तुम्हारे पास। तो यहाँ पर सारे नामों को किनारे कर देना है, हर प्रकार के नाम को किनारे कर देना है। और क्या बताना है, क्या ज्ञान देना है शिष्य को? तत्व ज्ञान। जैसे ये पानी तत्व है, अब इस पानी तत्व पे तुम देखो, कहीं लिखा है पा और नी? ढूंढ के दिखाओ जरा, कहाँ लिखा है? इस पे पानी नहीं लिखा कहीं पे, ना इसमें लिखा है जल, ना इसमें लिखा है वाटर, ना इसमें लिखा है नीर, ना लिखा है तोय। लेकिन फिर भी एक ही तत्व के 5 नाम रख दिए। अब इन्हीं नामों का झगड़ा। जल वाला कह रहा मैं वाटर नहीं जपूंगा, वाटर वाला कह रहा मैं नीर नहीं जपूंगा, नीर वाला कह रहा मैं तोय नहीं जपूंगा। तो क्या होगा? कभी गुरु शिष्य बना ही नहीं पाएगा। तो क्या करना है? सारे नामों को छुड़वा देना है। और क्या करना है? ये पानी पकड़ भाई, इसको पी ले। जल वाला इसको जल समझ के पी ले, वाटर वाला इसको वाटर समझ के पी ले, तोय वाला इसको तोय समझ के पी ले, नीर और पानी वाला इसको नीर और पानी समझ के पी ले। सबका कल्याण हो जाएगा। यानी नामों का झगड़ा खत्म हो जाएगा। जो तुम्हें नाम पसंद है ठीक है, रखो अपने पास, जपो नहीं। उस नाम के तत्व की खोज करो, पानी की खोज करो, जल की खोज करो, नीर की खोज करो, यहीं पहुंचोगे आके। तो इसी को समझना है। तो कबीर साहब तत्व ज्ञान देते हैं। कबीर साहब का जो असली ज्ञान है वो मंत्र ज्ञान नहीं है। लोग गलती से मंत्र ज्ञान समझ बैठे हैं कि कबीर साहब मंत्र देने आते हैं। तारक मंत्र, निज नाम, अकह नाम, ये सब उसी के नाम है, उसी तत्व के नाम है। नी अक्षर नाम, नी शब्द नाम, उसी के नाम है। लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते। तो क्या करना है? अब सारे नामों को किनारे कर देना है। एक नाम को जान के, यानी सत्य नाम को जान के, और दूजा दे बहा। चंचल से निचल भया, और नहीं आवे नहीं जा। चंचल यानी जो चंचल है, जो टिकता नहीं है कहीं। चंचल से निचल, नीचल यानी जो चलता ही नहीं है, अचल। चंचल से नीचल भया, और नहीं आवे नहीं जावे। यानी ये सुरता जहां जहां फंसी है संसार में, इसको वहां से निकाल लो। और कहां लगाना है? इसको सार शब्द में लगा लेना है। सार शब्द, एक होता है 52 अक्षरी शब्द और एक होता है सार शब्द। 52 अक्षरी शब्द नाशवान है, सार शब्द अखंड अविनाशी है। तो कबीर साहब का जो मेन ज्ञान है वो सार शब्द प्राप्त करने का ज्ञान है। बीजक में वाणी आती है, सार शब्द गही बांची हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुषिक पेड़ निरंजन वाकी डारा। कह रहे हैं अगर बचना है तो सार शब्द का ज्ञान प्राप्त करो। सार शब्द का ज्ञान प्राप्त करके आप जन्म मरण से परे हो सकते हो। जो काल सारे संसार को खा रहा है, इस काल के जाल से बच सकते हो। बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा। कौन सा शब्द? सार शब्द। ये नाम मत जपने लग जाना, कबीरा कबीरा कबीरा, सत कबीरा सत कबीरा, ओम सोंग सत कबीरा। ये सब मरने वाले काम है, ये सब 52 अक्षरी काम है। तो गरीबदास जी महाराज समझा रहे हैं, 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर यानी आदि अक्षर, आदि नाम, वो अक्षर या में नहीं। यानी इन 52 अक्षरों के लेख में, लेख क्या होता है? जो लिखा जा सकता है। 52 अक्षर लेख, कागज में लिखा जा सकता है। 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर या में नहीं, राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेस, राम रंग होरी हो। वो रहा शेष का शेष, राम रंग होरी हो। यानी 52 अक्षरों से परे,
जो आदि अक्षर है, जो आदि नाम है, वो बिल्कुल अलग चीज है। उसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको पाने के लिए हमें ऐसे गुरु की शरण में जाना पड़ेगा जिसको दोनों प्रकार के तत्वों का भेद प्राप्त है। कौन कौन से तत्व? एक नाशवान तत्व जिसको हम पंच भौतिक तत्व कहते हैं, और एक अविनाशी तत्व जिसको हम आत्म तत्व कहते हैं। तो दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान रखने वाले के पास जब हम जाते हैं तो वो क्या करता है? एक छुड़ाए नकली तत्व को छुड़वा देता है और एक लखाए असली तत्व का लखाव कर देता है, तब प्राणी निज घर को जाए। इसी को तत्वदर्शी संत कहा जाता है। तत्वदर्शी और नितत्वदर्शी, इन दोनों में क्या भेद है? जो तत्वदर्शी है वो तत्वों का ज्ञान देता है, और जो तत्वदर्शी नितत्वों को भी जानता है वो नितत्वों का भी ज्ञान देता है। वो कहने में तत्वदर्शी ही आ रहा है, लेकिन ज्ञान उसके पास दोनों प्रकार के तत्वों का है। एक पंचभौतिक तत्व और दूसरा 5 तत्वों से परे आत्म तत्व। एक देही तत्व जिससे देही बनी है, और एक विदेही तत्व। तो कबीर साहब का जो तत्व है वो विदेही तत्व है। विदेह का ज्ञान देने के लिए कबीर साहब आते हैं, विदेही शब्द का भेद बताने के लिए कबीर साहब आते हैं। तो कह रहे हैं, शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, और जीबा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। यानी जो कबीर साहब सार शब्द का ज्ञान देने आते हैं वो जीभ से नहीं बोला जा सकता। गुरु उसको कैसे देगा, बिना बोले कैसे देगा, इसको समझना है। गुरु इसको कैसे देगा? गुरु इसको इशारे से देगा। तत्व का इशारा किया जाता है। जैसे तुम्हारा पर्स तुम्हारे बिस्तर के नीचे है, गिर गया रात में, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी मम्मी झाड़ू लगा रही है, उसने देख लिया नीचे पर्स पड़ा है, अब वो हंस रही है, मुस्कुरा रही है कि अब ढूंढेगा ये, इसको मिलेगा नहीं, और वो ढूंढ ढूंढ के परेशान है, माँ हंस रही है। अब वो समझ रहा है कि इसको पता है, लग रहा माँ को ये हंस रही है, लेकिन बता नहीं रही है। अब बिना बोले माँ कैसे बताए? बोल के नहीं बताना है। बिना बोले माँ कैसे बताएगी? इशारा कर देगी, नीचे देख। उसकी उंगली का इशारा का मतलब क्या है? नीचे देख। अगर वो इशारा कर दे तो अपने आप उस बच्चे का ध्यान कहाँ चला जाएगा? जिधर वो इशारा कर रही है। उसी को कहते हैं नामदान, उसी को कहते हैं भेद की प्राप्ति होना। जो भेद यानी जो रहस्य मेरी माँ को पता था, बच्चे को नहीं पता था, वो रहस्य बिना बोले माता ने बच्चे को भी दे दिया। यानी उस भेद को लखा दिया जो भेद चेला नहीं जानता था। तो कहते हैं एक छुड़ाए, ये नाम मंत्र छुड़वाए, एक लखाए, वो ज्ञान लखाए, वो तत्व लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। तब जाके ये प्राणी अपने असली घर जा सकता है, अन्यथा ये कभी अपने घर नहीं पहुंच सकता। ये बार बार लख 84 में भटकेगा। और ये गलती से कोई ना सोचे कि गुरुजी बन बैठा है कोई तो वो 84 में नहीं जाता है। गुरु भी 84 में जाते हैं। अनेकों प्रमाण है, अनेकों, एक नहीं। कबीर साहब की वाणी से प्रमाण ले लो। कह रहे हैं जो नाम जाप देते हैं, जो मंत्र जाप देते हैं और जीव को भरमा देते हैं, उनको झूठा गुरु बोला कबीर साहब ने। वाणी में साफ कहते हैं, ना मैं जप में, ना मैं तप में। जहां जहां कबीर साहब मना कर रहे हैं, ये गुरुआ लोग वही वही चीज पकड़ा देते हैं जीवों को। तो कबीर साहब कह रहे हैं ना मैं जप में, और इन गुरुआ लोगों ने क्या किया? जप ही करवा डाला। कबीर साहब कह रहे हैं ना मैं तप में, इन लोगों ने तपस्या करवा डाली। ना मैं व्रत उपवास में, इन लोगों ने उपवास और व्रतों में उलझा दिया। अब वो कह रहे हैं कि मौको कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब ये पास किसी को समझ में नहीं आ रहा है। सबको मरने के बाद दूर 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 भेजने का पूरा इंतजाम कर रखा है। स्वर्ग चले जाओगे इतने लाख योजन दूर है, सतलोक चले जाओगे इतने अरब योजन दूर है, इतने संख योजन दूर है, फलाना है, ढिकाना है, सब दूर भेजने में लगे हुए हैं।
क्यों? क्योंकि दूर से कोई आ नहीं सकता बताने के लिए कि मैं पहुंचा कि नहीं पहुंचा। टेलीफोन तो है नहीं, कोई बताएगा थोड़ी नहीं कि मैं सतलोक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। जो मर गया पहुंच गया सतलोक, जो मर गया पहुंच गया सतलोक, एक्सीडेंट में मर गया वो भी सतलोक पहुंच गया, गोली लग के मर गया वो भी सतलोक पहुंच गया। बताओ, सबको सतलोक पहुंचाने का ठेका ले लिया। इसीलिए साहिब कह रहे हैं, है हाजिर तेही दूर बतावे, और दूर की बात निरासी, कहें कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी। कहते हैं हाजिर, परमात्मा हाजिर नाजिर है। अब करंट कितनी दूर है पंखे से? हाजिर है, हाजिर है बिल्कुल, लेकिन कोई जान ही नहीं रहा उसको। कह रहे हैं हाजिर और तेही दूर बतावे, उसको 16 संख योजन दूर बता दिया कि सतलोक में बैठा हुआ है कोई परमात्मा। अरे वो है हाजिर। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो तत्व रूप में हमारे पास है, वो तत्व ज्ञान के रूप में हमारे बिल्कुल पास है, लेकिन हम तत्व ज्ञान है ही नहीं। तत्व ज्ञान में हम है ही नहीं तो क्या करेंगे? भटकेंगे। तो इसी को साहिब कह रहे हैं, कह रहे हैं साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर। उदाहरण भी देखो क्या दे रहे हैं। कह रहे हैं जैसे पेड़ खजूर तुम्हारे आंगन में लगा है, तुम्हारे घर में, तो क्या कहोगे लोगों को? पेड़ कहाँ है? बहुत दूर है। अरे घर में ही पेड़ लगा हुआ है, लेकिन खजूर तब भी नहीं मिल रही, इसका मतलब दूर भी है। तो कह रहे साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर। खजूर दूर क्यों है? भले घर में लगाओ। दूर इसलिए क्योंकि चढ़ना पड़ता है ऊपर, और जिसको चढ़ना आता है वो पा जाएगा, और जिसको नहीं चढ़ना आता वो सारी उम्र खजूर लगा के बैठा है, देखता रहे ऊपर। जैसे खजूर पकेगा चिड़िया आएगी ऊपर से ऊपर ले जाएगी, वो कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इसको क्या बोला? साहिब का घर दूर है और जैसे पेड़ खजूर, और ज्ञानी जन के पास में, अज्ञानी से दूर। जिसको गुरु मिल गया, ज्ञान मिल गया कि खजूर कैसे प्राप्त करनी है, उसके लिए पास में है। और जिसको गुरु ही नहीं मिला, पता ही नहीं है कि खजूर है कहाँ, चढ़ना कैसे है, उसके लिए वो बहुत दूर है, जन्मों जन्म भटकना पड़ेगा उसको। तो अब क्या करना है? अब हमने तत्व ज्ञान को जानना है। बहुत कर लिया मंत्र जाम, मंत्र ज्ञान बहुत जप लिया, अब तत्व ज्ञान को जानेंगे, अब आत्म तत्व को पहचानेंगे, अब उसी आत्म तत्व में रमण करना है। अध्याय 3 17वां श्लोक गीता में यही समझा रहा है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनके लिए कोई मंत्र जंतर पूजा पाठ हवन यज्ञ कुछ नहीं चाहिए उसको। केवल अपनी आत्मा में रमण करना है। और कौन करेगा? ये जीव रमण करेगा। जीव आत्मा परमात्मा में रमण करेगा, उसी को बोला जाता है आत्मा में रमण करना। आत्मा, जब अकेला आत्मा बोला जाता है, वो परमात्मा का सूचक है। और जब उस आत्मा के साथ जीव लगा दिया जाता है, जीव आत्मा, तो वो अज्ञानी जीव का सूचक है। तो आत्मा सो परमात्मा, जीव आत्मा सो परमात्मा नहीं। जीव आत्मा सो बंधक, बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। तो जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है। दोनों का भेद समझाने वाले को सतगुरु कहते हैं। तो इसीलिए कबीर साहब ने हर जगह समझाने की कोशिश करी कि ये नाम जाप छोड़ दो, ये आंख बंद करना, कान बंद करना, श्वासों में ध्यान लगाना, ये श्वास का मंत्र जपना, ये सब छोड़ दो। और क्या करो? अपने आत्म तत्व को पहचानो, जिस आत्मा की वजह से तुम्हारी सांसें चल रही हैं। यानी जो आत्मा है वो तुम्हारी सांसों की भी सांस है, वो तुम्हारी सांसों की भी सांस है, उसको जानो। वो देवों का देव है, उसको पहचानो। वो परमपिता परमात्मा है, उसको पहचानो। लेकिन उसको ना जानने के कारण लोग बेचारे इन जंत्रों मंत्रों में, इसी में उलझ के पूरा
जन्म बर्बाद कर लेते हैं, इंसानी जन्म खो देते हैं और अज्ञानी गुरुओं के चक्कर में अपना पूरा अनमोल जन्म बर्बाद कर लेते हैं। तो इसलिए गरीबदास जी ने कहा कि झूठे गुरु को झटक दे और शिष्य शाखा को फूक, और वामे दोष जरा नहीं, शब्द कहा हम कूक। यानी एक ऐसा डॉक्टर है जो नीम हकीम खतराए जान है, जो तुम्हें पता लग गया कि जिसकी दवाई में खा रहा था ये इसके पास तो कोई डिग्री नहीं है, ये तो एक्सपेरिमेंट कर रहा है मेरे ऊपर, अरे पता नहीं कितने मर गए और कितने मर जाएंगे, तो भले 1 लाख लोगों की भीड़ लगी हो वहां पे। कहते हैं झूठे गुरु को झटक दे और शिष्य शाखा को फूक। शिष्य शाखा यानी शिष्यों की शाखाएं। मेरे गुरुजी के 2 करोड़ चेले हैं, मेरे गुरुजी के 50 करोड़ चेले हैं, कहते फूक दे उसे, वो 50 करोड़ मछलियां बन जाएंगे समुद्र में, पता नहीं लगेगी कहाँ चले गए। वो 50 करोड़ चींटियां बन जाएंगी जंगलों में, वो 50 करोड़ पक्षी बन के घूमेंगे, वो 50 करोड़ नाली के कीड़े बन जाएंगे, पता नहीं लगेगा कौन कहाँ चला गया। कहते फूक उसको, इस देखा देखी में मत पड़, और तत्व ज्ञान को जान, आत्म ज्ञान को जान, आत्मा को पहचान। ये मंत्र जंतर छोड़ दे, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोय, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। सार शब्द जाने बिना, इस सार शब्द को पहचानो, इस सार शब्द से ही सबकी मुक्ति होगी, अन्यथा सब डूबेंगे भवसागर में, सब गोते खाएंगे। तो अब इसी को समझना है। अब अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाना है कि मुझे सार शब्द प्राप्त करना है, और वो सार शब्द किसी भाषा का गुलाम नहीं है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। क्योंकि आज बिल्कुल नए नए भगत दिख रहे हैं, किसी का कोई सवाल है पूछ सकते हो, क्योंकि सत्संग तो यूट्यूब पर भी चलता है, लेकिन जो सवाल जवाब हैं वो आपको जल्दी मिलते नहीं हैं। किसी का भी कोई सवाल है पूछ सकते हैं। कहाँ से जुड़े हैं आप लोग? राधा स्वामी पंथ वाले कितने, हाथ खड़ा करो जरा। राधा स्वामी वाले कोई? रामपाल जी वाला है? रामपाल जी वाला नहीं है। कोई निरंकारी या किसी अन्य पंथ का, कोई देवी देवताओं वाला? कोई नहीं। चलो कोई बात नहीं। कोई भी सत्संग में अगर कोई मेरी कही बात समझ में नहीं आई पूछ सकते हो, शर्मा